श्रावणी मेला को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार पाल ने भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेला में आए यात्रियों को कहीं से कोई असुविधा न हो, इसको लेकर किए गए इंतजामों की बारीकी से जांच की। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जहां भी समस्या होगी उसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा, जिससे मेले में आए शिव भक्तों को कहीं से कोई परेशानी न हो। वहीं डीआरएम ने रेल डीआईजी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर बैठक भी की और कई बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की। पर देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बीच बीच में उसका निरीक्षण करना पड़ता है और आपकी कोई और समस्या होगी तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे। अच्छा, बेहतर अमृत महोत्सव को लेकर तैयारी की है, इस पर क्या कहिएगा? अमृत महोत्सव भागलपुर जिले के नवगछिया क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर अचानक आई तेज बारिश में गंगा दियारा क्षेत्र में भैंस चरा रहे एक किसान की ठनका से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मृतक इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता निवासी दिनेश मंडल पिता सरयुग मंडल 52 वर्ष और जख्मी अनिल मंडल 35 वर्ष रोज की तरह महादेवपुर 3 पुलिया गंगा घाट के समीप बसगड़ा बहियार में भैंसों को चरा रहा था। साथ में 8-10 और भी चरवाहे मवेशी को चरा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हुई तो तभी ठनका की चपेट में दिनेश मंडल और अनिल मंडल आ गए, जिससे दिनेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अनिल गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, अनिल सही सलामत है। अन्य चरवाहों ने घटना की सूचना घर वालों को दी, जिसके बाद परिजन समेत ग्रामीण बसगड़ा दियारा मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी अनिल को इलाज के लिए भेजा गया। आवश्यक प्रक्रिया के बाद शव को कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना घर वालों को मिलते ही पत्नी गांगो देवी, तीनों पुत्र, एक पुत्री समेत वृद्ध पिता सरयुग मंडल रोते बिलखते अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान परिजन के क्रंदन से पूरा अस्पताल शोकाकुल था। मृतक को 3 पुत्र ललेहू मंडल, सिंटू कुमार मंडल, विकास कुमार मंडल और पुत्री पूजा देवी हैं। एक पुत्री और एक पुत्र विवाहित है। मृतक की मां लुल्हो देवी का पूर्व में मौत हुई है। घटना के बाद मृतक के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक घर में अकेले कमाने वाला मेहनती किसान था। उनके मृत होने से घर में आर्थिक तंगी आएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों ने अनुमंडल प्रशासन से मृतक के परिजनों को आपदा से मिलने वाली सरकारी सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने की मांग की है। केलगांव में 18 जून को गंगा में स्नान करने के दौरान 3 लड़कियां डूब रही थी, जिसे स्थानीय युवक विनीत राय के द्वारा गंगा में छलांग लगाकर तीनों लड़कियों को बचाया गया था, जिसको लेकर आज जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान डीआईजी के हाथों दिया गया। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। वहीं विनीत राय ने बताया कि पहले भी वह कई लोगों की जान बचा चुका है, लेकिन आज तक सम्मान नहीं मिला था और आज सम्मान मिला है। अब ऐसे कार्यों को करने का उत्साह और भी बढ़ेगा। वहीं डीआईजी ने कहा कि इनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है और ऐसे लोगों को सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, देश स्तर पर भी सम्मानित किया जाना चाहिए। आपदा फरिश्ता सम्मान किया गया, डीआईजी साहब ने अच्छा किया, प्रमाणित किया। हम लोग को बहुत खुश लगा कि ऐसा सर पहली बार हुआ हमारे साथ और अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हर बार बचाया गया, कभी भी पुरस्कृत नहीं किया गया था। पुरस्कृत करने में अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा। ऐसे हम लोग को अगर हर कोई ऐसा कार्य करे तो फिर अच्छी ही लगेगी। जहाँ भी कोई ऐसे जांबाजी दिखाते हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना वो किसी डूबते हुए को, किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को बचाते हैं, तो हम लोग उसको सम्मानित करते हैं और इससे लोगों में एक संदेश जाता है, एक हौसला बढ़ता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में। तो उसी कड़ी में आज विनीत राय जी को हम लोगों ने सम्मानित किया और हम आह्वान करते हैं सभी से कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को देखकर आप आगे नहीं बढ़ें। ये सोचें कि ये हम भी कहीं हो सकते हैं, इस तरह से कोई हमें भी छोड़ कर जाएगा तो मेरा क्या होगा। यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम है और विनीत कुमार राय ने एक पूरे समाज के लिए और पूरे भागलपुर जिला के लिए एक मिसाल पेश किया है कि कैसे स्वयं खतरा झेल करके दूसरों की जान बचाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह का हिम्मत कम लोगों में होता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में AIDSO छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और स्थायी कुलपति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे का आज पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में सेशन लेट चल रहा है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं का डिग्री कुलपति के साइन नहीं होने के कारण पेंडिंग पड़ी हुई है, जिससे छात्र परेशान हैं। वहीं इन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन सरकारी शिक्षा छात्र संगठन AIDSO की ओर से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो घोर शैक्षणिक अराजकता है,
इसके विरोध में हम लोगों ने राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन स्थित रेल थाने का निरीक्षण आज रेल डीआईजी राजीव कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग कांडों के निष्पादन का निर्देश थाना प्रभारी को दिया। वहीं श्रावणी मेला को लेकर कांवरियों की सुरक्षा के मद्देनजर किए जा रहे सुरक्षा के उपायों का भी जायजा रेल डीआईजी राजीव कुमार ने लिया, जहां कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के हमले या आपराधिक घटना के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रेल पुलिस तैयार है और कहीं से भी किसी को कोई भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुल्तानगंज सहित कांवरिया परिचालन में पड़ने वाले स्टेशनों पर पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गलत मंसूबे रखने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्रावणी मेला में आए कांवरिया को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं और जहां पर कुछ कमी है उसको देखा जा रहा है। हम लोगों ने विशेष तैयारी कर रखी है। उस तैयारी के आलोक में क्या काम चल रहा है इसकी समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और सुल्तानगंज का विशेष रूप से समीक्षा किया जाना है और आज भागलपुर थाना का समीक्षा किया जा रहा है और इसी क्रम में यहाँ का भागलपुर थाने का निरीक्षण भी किया जाएगा। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया? मूल रूप से तो दो ही बात है, यात्रियों की सुरक्षा, अपराध की कोई घटना घटित न हो और रेलवे की भी सुरक्षा, रेलवे परिसर की सुरक्षा। भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मां जनक दुलारी देवी का निधन सोमवार की देर रात 11:30 बजे हो गया। बता दें कि उनकी मां का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक की मां लंबे अरसे से बीमार चल रही थी और उनके इलाज घर पर ही डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता था, जहां सोमवार की देर रात भागलपुर के भीकनपुर स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर ही उनकी मां जनक दुलारी देवी का निधन हो गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद मंगलवार की अल सुबह से ही रिश्तेदारों, चाहने वालों, कांग्रेस समर्थक सहित अन्य दलों के नेता कांग्रेस विधायक की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए भीकनपुर स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से भी पोस्ट के माध्यम से अपने समर्थकों को मां के निधन की जानकारी साझा की थी, जहां उन्होंने फेसबुक पर मां जनक दुलारी देवी के साथ अपनी तस्वीर को साझा किया और लिखा कि मेरी मां का साया मेरे सर से कल रात में हट गया, वे ब्रह्मलीन हो गई। वहीं आज शाम बरारी घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई, जहां बड़े बेटे अजीत शर्मा ने मुखाग्नि दी। बता दें कि उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके कारण कल देर रात उन्होंने भीकनपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साधोपुर गांव में अपराधियों को धरपकड़ करने के दौरान गोली चलने से घायल हुए राजीव मंडल मामले को लेकर मंगलवार को भाकपा माले नवगछिया ने अनुमंडल कार्यालय गेट के आगे प्रतिवाद प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल भाकपा माले के जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल के साथ अन्य समर्थकों ने नवगछिया पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि साधोपुर पुलिसिया कांड के जिम्मेदार नवगछिया एसडीपीओ व रंगरा थाना प्रभारी को बर्खास्त करें, सभी ग्रामीणों पर से झूठे मुकदमा वापस ले एवं गिरफ्तार महिला पुरुष को रिहा कराने के नारे लगाए जा रहे थे। जबकि उक्त कांड में पुलिस ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि राजीव मंडल पुलिस की गोली से घायल नहीं हुआ, वह अपराधियों की गोली लगने से घायल हुए हैं। उक्त कांड में करीब 1 को नामजद व 300 अज्ञात महिला पुरुषों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें विंदेश्वरी मंडल कह रहे थे कि 2 वर्ष पहले मौत हुई महिला व हरियाणा में रह रहे पुरुष का भी नाम केस में डाल दिया गया है। पुलिस द्वारा अब तक 56 लोगों को हिरासत में लेकर उसमें से 19 महिला पुरुषों को जेल भी भेजे जाने की बात कही जा रही है। उक्त सभी बातों का एक ज्ञापन नवगछिया एसडीएम को सौंपा गया है। मौके पर भाकपा माले की जिला कमेटी सदस्य गौरी शंकर राय, सुधीर राय, वकील मंडल जयप्रकाश शर्मा व रवि मिश्र के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। उस एफआईआर में जो मुकदमा किया गया है उसमें वैसी महिला की भी नाम दिया गया है जो महिला 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। गलती पुलिस कर रही है, राजीव पर गोली चला रहा है थाना प्रभारी मेहताब खान, और तब जनता आक्रोश में आते हैं और उसे घेरता है, बंधक बनाता है। उसके बावजूद एसडीपीओ साहब को वहाँ पर जो है कि जनता के बातों को सुनना चाहिए कि आखिर थाना प्रभारी को क्यों घेरा गया है, लेकिन इन्होंने जिस तरीका से बर्बर दमन वहाँ पर ढाया गया है, अभी भी साधोपुर में बड़ी संख्या में घरों में ताला लटका हुआ है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों पर आज प्रतिवाद प्रदर्शन के जरिए एसडीओ साहब से हम लोगों ने एक डिमांड पत्र सौंपने के लिए आए। हमारा प्रमुख मांग है सबसे पहले कि एसडीपीओ और थाना प्रभारी इस बर्बर पुलिस दमन के जिम्मेवार हैं, उसे बर्खास्त किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि राजीव को थाना प्रभारी मेहताब खान ने गोली मारा है, इसलिए वह अभी तक थाना प्रभारी कैसे बना हुआ है,
और जब तक वह थाना प्रभारी रहेंगे निश्चित तौर पर जो उच्च स्तरीय जांच भी होगा तो वह प्रभावित होगा। उसे अविलंब सस्पेंड किया जाए और राजीव जब कह रहा है कि मेहताब खान ने गोली मारा है तो 307 का मुकदमा उस पर चलाया जाए। मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने स्पेशल सैलून से सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, जहां श्रावणी मेला में देश के विभिन्न हिस्सों से अजगेबी नगरी पहुंचने वाले कांवड़ियों को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर किस तरह की सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, उसको लेकर बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर, साफ सफाई सहित अन्य चीजों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि स्टेशन पर कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर अधिकारियों और स्टेशन प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि श्रावणी मेले के दौरान रेल मार्ग से सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचने वाले कांवरिया शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की स्टेशन पर असुविधा न हो, उसका ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द स्टेशन पर व्यवस्था दुरुस्त करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। छोटे मोटे कहीं पंखे या कहीं टॉयलेट की सफाई या हल्का सेट इस तरह की है, पर मेजर अमूमन सारे व्यवस्था ठीक है। कोई उस तरह की आप लोगों ने भी नहीं देखा हो, अभी लगभग आधा मेला गुजरता जा रहा है और आधा और बाकी है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं है। और जो कुछ होगा हम लोग पूरा तत्पर हैं। हमारे साथ में ये राज्य सरकार, इवन झारखंड प्लस पुलिस प्रशासन, सभी लोग जीआरपी वगैरह सभी लोग मुस्तैद हैं कि कोई मतलब अनटोवार्ड वो ना हो, सारे उसके लिए हम लोग सब जिम्मेवार हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के मौके पर लगभग 30,000 कांवरिया शिव भक्त पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। देर रात से ही कांवड़िया उत्तरवाहिनी गंगा में श्रद्धालु स्नान करने के बाद जलपात्र में गंगा जल भरकर गंगा तट पर पंडा पुरोहितों से संकल्प पूजन करवाने के बाद आस्था की कठिन डगर पर देवघर की ओर चल पड़े। इस दौरान सुल्तानगंज घाट से पूरा कच्चा कांवरिया पथ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हालांकि मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप निकली थी। इसके बावजूद तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच शिव भक्तों के कदम लगातार बाबा नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में कार्यरत 600 कर्मचारी 18 जुलाई से हड़ताल पर हैं, जिससे पठन पाठन के साथ साथ सभी परीक्षाओं को भी बाधित कर दिया गया है। वहीं आज हड़ताली कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय को बंद करा दिया है। इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांग है कि सेवा संपुष्टि, एसीपी और एमसीपी का लाभ कर्मचारियों के लिए सीनेट चुनाव कराना, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति, पेंशनधारियों को बकाया वेतन व एरियर का एकमुश्त भुगतान करना सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्नान कोटर विभाग सभी को बंद कराया है अपने 13 मांगों को लेकर के। विद्यालय ने अपने कर्मियों को 14 में सेवा कन्फर्मेशन कर दिया, स्नान कोटर विभाग का कर दिया और कॉलेज कर्मी को छोड़ दिया गया है। ये सौतेला व्यवहार विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने किया है। कितने दिन से बंद किए हुए? हम लोग 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पदाधिकारियों का आज तक कान नहीं खुला है। हमारे प्रति कोई उनको गम नहीं है। भागलपुर के स्थानीय होटल में भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीकों को लेकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य महिलाएं मौजूद थीं। पहले जमाने में लोग अबॉर्शन के गलत निगाहों से देखा करते थे, परंतु आज के समय में इस नियमों में कई फेरबदल हुए हैं और इसके प्रति कानून भी काफी लचीला हुआ है। भागलपुर ऑब्स्टेट्रिकल्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि अब अबॉर्शन के लिए नए लॉ एवं नए तरीके आ गए हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लें कि अबॉर्शन 20 सप्ताह तक ही हो सकता है, अब वह 24 सप्ताह तक भी हो सकता है, 24 वीक से भी आगे हो सकता है। अगर बच्चों में कोई तरह की विकृति पाई गई हो और सर्टेन केसेस में अब 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव के अलावा भागलपुर के कई वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद थे।
भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कारगिल दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले विशेष चेतना सत्र में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा पर लघु नाटक प्रस्तुत कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। वहीं आज दिन भर देशभक्ति से संबंधित चित्रांकन, कविता, गीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बच्चों के साथ मिल कारगिल घाटी का रंगोली निर्माण कर बच्चों को कारगिल युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हुए जानकारी प्रदान की। मौके पर आकृति, चांदनी, संध्या, श्वेता, अरसन, अमलेश, रणबीर, प्रज्ञा, प्रियंका, प्रियांशु ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक वासुदेव, अभिनाश, आग्रह, नीरज, मुरली, भारती, नवल, कल्पना, कौशल्या, पुष्पलता, नाहिदा, राजीव सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। याराना भक्त मंडल की ओर से कल 75 लोगों का जत्था बाबा बूढ़ानाथ मंदिर से जल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए पैदल रवाना होगा। पिछले कई सालों से याराना भक्त मंडल के द्वारा सावन के महीने में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर से सटे गंगा से जल लेकर बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होते आए हैं। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना को लेकर यात्रा बंद थी, लेकिन इस बार यात्रा चालू होने पर फिर से यात्रा की शुरुआत की गई है। वहीं याराना भक्त मंडल ने सरकार से मांग की है कि भागलपुर से बासुकीनाथ तक बन रहे 4 लेन सड़क के बगल में कच्ची पैदल कांवरिया पथ बनाया जाए, जिससे वहां जाने वाले कांवरियों को परेशानी न हो।